अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया। एक बादशाह अपनी रियाया का बेहद ख्याल रखता था और अपने बुज़ुर्गों की तकलीद करते हुए रोज़ाना सादा कपड़ों में शहर की गलियों में घूम फिर कर लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी करता रहता कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक रात बादशाह हस्बे मामूल शहर की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो जेल के दरवाजे तक पहुंच गया। जेल के पास सिपाही एक चोर को पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। बादशाह ने सोचा आज जेल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या होता है। ये सोचकर बादशाह जेल के दरवाजे के पास पहुंचा और बादशाह को देखते ही सिपाहियों ने पहचान लिया और ताज़ीम से सर झुका दिया। बादशाह ने सिपाहियों को बताया कि वो जेल का मुआयना करना चाहता है, तो सिपाही बादशाह को लेकर अंदर चले गए। कैदियों को जब पता चला कि बादशाह सलामत खुद चलकर उनसे मिलने आए हैं, तो वो सब बादशाह के इर्द गिर्द जमा हो गए। बादशाह ने बारी बारी उन सब के हालात पूछे। बादशाह ने एक कैदी से पूछा, तुम्हें किस जुर्म की सज़ा मिली है? वो आदमी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे चोरी के जुर्म में पकड़ा गया है, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की। बादशाह ने जब दूसरे कैदी से पूछा कि तुम्हारा क्या कसूर है, तो उसने भी रोते हुए बादशाह से कहा, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये सिपाही फिर भी मुझे पकड़कर जेल में ले आए हैं। गर्ज जितने भी कैदी थे सब ने बादशाह को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है। बादशाह सलामत सब की बातें सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इतने में बादशाह की नज़र एक ऐसे कैदी पर पड़ी जो सर झुकाए अलग थलग बैठा था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी को हमारे पास लाया जाए, ये क्यों सर छुपा के बैठा हुआ है। सिपाही जब उस आदमी को बादशाह के पास ले आया तो बादशाह ने पूछा, ऐ नौजवान, क्या बात है, तुम मुँह छुपाए क्यों बैठे हो? उस आदमी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बेहद गुनहगार हूँ। मेरे गुनाह ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। इसको बादशाह ने कहा, हमें बताओ तो सही कि तुमने क्या जुर्म किया है। इस शख्स ने कहा, मैं एक अच्छा आदमी था, हमेशा ईमानदारी से काम करता था, लेकिन एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया और मैंने एक आदमी के पैसे चुरा लिए, यूँ मुझे जेल भेज दिया गया। बादशाह ने सोचते हुए कहा, यहाँ ये सब बेगुनाह है तुम्हारे सिवा, तुम सिर्फ ऐसे आदमी हो जिसने अपने आप को गुनहगार बताया, लिहाजा इतने गुनहगार लोगों में एक गुनहगार को नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। कुछ अर्सा बाद बादशाह फिर जेल का मुआयना करने गया और बारी बारी कैदियों से मुलाकात की, उन लोगों की तफसील सुनी। बादशाह ने सुनने के बाद हुक्म जारी कर दिया कि ये लोग वाकई गुनहगार हैं, अभी तक शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ, बड़े फ़ख्र से अपने जुर्मों की कहानी मज़े ले लेकर सुना रहे हैं, लिहाजा इनकी सज़ा और बढ़ा दी जाए। वो लोग ये सुनकर बहुत हैरान हुए और बादशाह के जाने के बाद उसके वज़ीर से पूछने लगे कि इस शख्स ने अपने गुनहगार का एतराफ़ किया था तो बादशाह ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन हम गुनाह का एतराफ़ कर रहे हैं तो बादशाह ने हमें सज़ा देने का क्यों फ़ैसला किया? तो ये सुनकर बादशाह का वज़ीर, जो बादशाह के मिजाज को समझता था, कहने लगा, पहले आदमी को इसलिए छोड़ा गया, उसने जुर्म का एतराफ़ इसलिए नहीं किया कि वो आज़ाद होना चाहता था, बल्कि इसलिए किया कि वो अपने ये पर नादिम था। लेकिन तुम लोगों ने पहली दफ़ा बादशाह को अपने बेगुनाही की कहानी इसलिए सुनाई कि वो तुम्हें आज़ाद कर दें, और इस दफ़ा गुनाह का एतराफ़ भी इसलिए किया कि शायद बादशाह तुम्हें छोड़ दे, इसलिए तुम्हें आज़ाद नहीं किया गया। बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी गलती या गुनाह का एहसास हो जाए तो इस पर नदामत भी हो और हम सदके दिल से माफ़ी मांगे, और वो अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, यकीनन हमें माफ़ भी करेगा, बेशक वो माफ़ करने वाला है। हमारे चैनल अजमी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।